ये बात भी क्लियर हो गई कि हाँ, ट्रंप का पलड़ा थोड़ा-सा भारी लग रहा है, ये हमारे सिद्धांत जी का कहना है। और वैसे दुनिया भी ये कह रही है कि वो डिंग-डोंग बैटल चल रही है, पता नहीं कौन आखिरी मोमेंट पे थोड़ा-सा क्या कहते हैं ना कि 2% ऊपर हो जाए तो निकल जाए। अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। जी। बँटोगे तो कटोगे। आरएसएस का नया स्लोगन आ गया है, योगी आदित्यनाथ के स्लोगन को अप्रूवल दे दिया और कह दिया कि ये तो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कमाल की बात है, दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं, बँटोगे तो कटोगे तो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, लोगों में एकता लेके आएगा और लोगों को कहेगा कि आप भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर मत बँटो। यही तो लोग कहते थे कि भई बँटने की बात कहाँ आती है? भागवत जी कहते हैं 140 करोड़ तो सारे ही हिंदू हैं, पूजा पद्धति अलग है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर हिंदू खतरे में कैसे आ गए? अब बँटोगे तो कटोगे तो काटने वाला कौन है? तो काटने वाला इनका सारा का सारा जो है पूरा आक्षेप जो मुसलमानों के ऊपर है, मुसलमान आपको काट देंगे। इतने वीभत्स रूप में तो किसी एक वर्ग को आज तक कोई शब्द यूज़ नहीं किया गया था। इतने बुरे शब्दों में कि यानी कि वो काटने वाले हैं। इसमें इम्प्लाइड मीनिंग है, छुपा हुआ अर्थ है कि वो कटोगे, तो काटेगा कौन यहाँ पर? कौन है काटने वाला 140 करोड़ के देश में? तो यानी कि मुसलमान आपको काटेंगे, इसका मतलब ये इम्प्लाइड मीनिंग निकल के आता है, छुपा हुआ मीनिंग निकल के आता है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में आरएसएस ने जो अब नई कट्टरवादिता शुरू की है, जो लोगों को हिंदुओं को आतंकवादी बताया जा रहा है, किस बनाया जा रहा है बल्कि ये कहा जाए और जिस ढंग से उनके हाथ में तीर, तलवार, त्रिशूल थमाए जा रहे हैं, अब तो साथ में बंदूकें भी आ गई हैं। अब तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग हिंदू राष्ट्रवादी घोषित हो गए हैं। गिरिराज सिंह स्वाभिमान की यात्रा करते हैं। प्रदीप सिंह जो वहाँ के अररिया के सांसद हैं, वो कहते हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। यानी कि पूरा हिंदुस्तान को कहा जा रहा है ये शब्दों के अंदर। सर ये कहाँ तक जाएगा? इतनी ज़्यादा कट्टरवादिता अगर आप पैदा कर दिया, आपने हथियार दे दिए उनके हाथों में, आप तो हिंदू आतंकवाद की शुरुआत कर दी है और इससे ज़्यादा उम्मीद क्या की जाएगी? राष्ट्रवाद से करते-करते आतंकवाद पे आ गए सर ये। मुझे लगता है कि देश का बँटवारा होने का ये एक तरह से पूरा का पूरा तैयारी कर रहे हैं सर, सिद्धांत जी। सर राजनीति के लिए ये सब हो रहा है और ये स्थितियां, एक तो ये ऐसा लगता है जैसे एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया है। ये एक ही मुद्दा है, एक ही टारगेट है, एक ही फार्मूला है सत्ता में बने रहने का, जिसका इस्तेमाल बड़े आराम से कर रहे हैं। कौन सी बात ये सच बोल रहे हैं, कौन सी बात झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए भी किसी मशीन की जरूरत है अब हमें समझने के लिए। 140 करोड़ हिंदू हैं, फिर कटने और बंटने वाली बातें आने लगती, या कोई विदेशी शक्ति हम पे हमला करने वाली है। अगर इस दृष्टि से देखें तो वहां कटने बटने की बात हो रही है, ये भी हो सकता है। तो ये ज्यादा अच्छा होता। ये तो असली राष्ट्रवाद यही है कि पूरे राष्ट्र को किसी भी आपदा में, किसी भी विपत्ति में एक रहना चाहिए। लेकिन ये एक अंतहीन सिलसिला है। 2032 तक 2032 तक ग्रहों की गणना मैदिनी ज्योतिष के अनुसार, जो बातें मैं आपके सामने रख चुका हूं, दर्शकों के सामने रख चुका हूं, मैं वही बात फिर कहना चाहूंगा कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। बृहस्पति जीव का कारक होता है। बृहस्पति अतिचारी होने वाला है 8 वर्षों के लिए। और शायद ये जितनी भी बातें हो रही हैं, जितने भी निर्णय हो रहे हैं, ये आने वाले उसी समय का बीज पड़ रहा है जिस पे हम चर्चा करने से बच रहे हैं या बोलने से बच रहे हैं। आने वाला समय 25 से लेकर 32 तक अमूमन बहुत से देशों के लिए परेशानी वाला रहने वाला है। शनि का मीन राशि में चल रही स्थिति, धर्म, धर्मांधता, परंपराएं, इन सबको वापस सोचने पे मजबूर करेगा लोगों को कि अब इस रास्ते पर कब तक चलना है। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी लगता है पिक्चर शायद स्टिल हो गई है शायद मेरी। हाँ हाँ, आपकी पिक्चर स्टिल हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ सर, मेरी यही जो मैं कह रहा था, मैं इसके पहले बोल चुका हूं कि जब तक इंसान अपने विवेक से प्रश्न नहीं करेगा, जब तक वो अपनी नैतिकता से प्रश्न नहीं करेगा, तो हाँकने वाले हाँकेंगे। लोगों को जागृत होना होगा, लोगों को सोचना होगा कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और राहु का कुंभ में और शनि का मीन में रहना, जैसा कि मैंने आपको कहा कि विभिन्न देशों में सरकारों के खिलाफ खूब बढ़ेगा और लोग सड़कों पे आएंगे। आने वाला समय क्रांति का समय है, क्रांतिकारी समय है। और ये जी सिर्फ हमारे देश पे लागू नहीं होगा, जी क्योंकि ग्रह जो गोचर में राशि बदलते हैं उसका प्रभाव पूरे विश्व पे होता है। और मैं जो फलादेश दे रहा हूं, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूं। इसका भोग इजराइल को भी भोगना पड़ेगा, अमेरिका को भी भोगना पड़ेगा। अगर रशिया भी कोई गलत कदम उठा रहा है तो उसको भी इसको झेलना पड़ेगा। सर, आप बात करते रहिए, मैं वापस एकदम से आता हूँ, दोबारा से रीबूट कर लेता हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, तब तक करते रहिए आप अपनी बात। ठीक ठीक ठीक। तो मेरा यही कहना है, इस तरह के जो बयान है, सत्ता को पकड़े रखने के लिए, सत्ता को अपने हाथ में जकड़े रखने के लिए, ये सिर्फ राजनीति भर है। लेकिन जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए, सिर्फ राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए आप बेर जब गिराते हैं तो उसको समेट सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को कि आप खसखस ना गिरा दें। सत्ता को पकड़े रखने के लिए, राजनीति को पकड़े रखने के लिए, गद्दी को अपने हाथ में पकड़े रखने के लिए बेर गिराइए, खसखस मत गिराइए। क्योंकि खसखस गिरा देंगे तो फिर उसे समेट नहीं पाएंगे। अपना देश है, अपने लोग हैं, सबको सोच विचार के आगे बढ़ना चाहिए।